हेलो दोस्तों, मैं नितेश भैया एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BSCC ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के एकदम फ्रेश और एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे सभी स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के एक खास टॉपिक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने को मिल सकती है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं इजिप्ट के पिरामिड और ममीज के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज से करीब 4500 साल पहले नील नदी के किनारे दुनिया की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता, जिसे हम मिस्र सभ्यता यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यह सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। मिस्र के राजाओं को फेराव यानी फेरोहा कहा जाता था। यही फेराव यानी फेरोहा मिस्र में शासन किया करते थे। लेकिन दोस्तों, ये फेराव और मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। यानी मिस्र के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी उसके राजा फील्ड ऑफ रीड्स यानी आरू में पहुंच जाते हैं। मिस्र के लोग इसी आरू को जन्नत मानते थे। मिस्र के लोगों का मानना था कि केवल साफ दिल के इंसान ही अंडरवर्ल्ड को पार करके फील्ड ऑफ रीड्स यानी आरू तक पहुंच सकते थे, और बुरे लोगों की आत्मा को द गॉड ऑफ डेथ यानी एनुबिस हमेशा के लिए नर्क में भेज देते थे। इसीलिए मिस्र के लोग उनके राजा यानी फेरोहा के मरने के बाद उनके शरीर से दिल, गुर्दे और बाकी सड़ने वाले सभी ऑर्गन्स को निकाल के उनके मृत शरीर को विशेष जड़ी बूटी का लेप लगाकर लाइनन नाम के एक खास कपड़े से लपेटकर एक खास कॉफिन यानी बक्से में रखते थे। इसी को ममी कहा जाता है। यानी फेरोहा के शरीर को वो लोग बचा के रखते थे ताकि उनका सम्राट यानी फेरोहा आरू तक पहुंच सके, क्योंकि यदि शरीर सड़ जाता था तो यह माना जाता था कि उनका सम्राट आरू यानी जन्नत तक नहीं पहुंच सकते हैं। मिस्र के राजा यानी फेराव के मरने के बाद उनके मृत शरीर को ममी बनाकर पिरामिड के भीतर एक खास जगह पर रख दिया जाता था, जहां तक कोई पहुंच न पाए। उस खास जगह को किंग्स चेंबर भी कहा जाता है। उस जगह पर फेराव के धन दौलत, खाने पीने का सामान और उसके इस्तेमाल किए गए सभी सामग्री को रखा जाता था, ताकि उनकी आत्मा का जन्नत का सफर आसान हो सके। यानी पिरामिड मिस्र के राजा यानी फेराव का कब्रिस्तान हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि आज तक इन पिरामिड के भीतर एक भी मम्मी खोजा नहीं जा सका है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड 2560 BC में बनाई गई थी। मिस्र के नील नदी के किनारे बसी गीजा में कुल 3 पिरामिड है, जिनमें से सबसे बड़े पिरामिड का नाम है पिरामिड ऑफ खुफू, जिसे फेराव खुफू ने बनाया था। दूसरा पिरामिड को कहा जाता है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था। और तीसरा पिरामिड का नाम है पिरामिड ऑफ मंकूरे, यानी जिसे खाफरे के बेटे फेराव मंकूरे ने बनाया था। यह सबसे छोटी पिरामिड भी है। माना जाता है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए करीब 23 लाख से अधिक बड़े बड़े चूना पत्थर और ग्रेनाइट को एक जगह से मिस्र पर खींच कर लाया गया था। इनमें इस्तेमाल की गई कुछ पत्थरों का वजन तो दोस्तों 70 टन से 80 टन तक हुआ करती है। सोचने वाली बात यह है कि आज से करीब 4000 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और बिना किसी व्हील यानी पहिए के ये कारनामा मिस्र के लोगों ने कैसे किया होगा। इस बात को सोचकर ही हैरानी होती है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर पिरामिड मिस्र के लोगों ने कैसे बनाया होगा। इसीलिए इन पिरामिड को दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। इन विशालकाय त्रिभुज आकृति के पिरामिड को बारीक काटे गए पत्थरों से इस तरह से बनाया गया है कि उन पत्थरों के बीच में एक सुई रखने तक की भी जगह नहीं है।
इन पिरामिड की ऊंचाई 147 मीटर तक की है, जिसे लाखों पत्थरों के ऊपर एक रखकर बनाया गया है। और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनने के लिए, जिसे फेराव खुफू ने बनाया था, उस पिरामिड को बनने के लिए करीब 20 सालों का समय लगा था। इन पिरामिड को धरती के एकदम सेंटर यानी बीचों बीच में बनाया गया है। यह पिरामिड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट चारों दिशा में एकदम परफेक्टली शेप में बनाया गया है। रात में देखने पर इन पिरामिडों में पता चलता है कि ये तीनों पिरामिड तीनों स्टार्स के लगभग बराबर दिशा में खड़े हुए हैं। दोस्तों, इन तीनों तारों को ओरियन बेल्ट भी कहा जाता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि पिरामिड के भीतर कई हजार टनल मौजूद हैं, जो इसे मिस्र के भयानक गर्मी में नेचुरली कूलिंग यानी ठंडी रखने का काम भी करती है। यानी पिरामिड के भीतर का नॉर्मल तापमान 20 डिग्री सेल्सियस केवल होती है। ये टनल्स पिरामिड के भीतर एक नेचुरल एयर कंडीशन का काम करती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन पिरामिड को बनाने के लिए एलियंस ने मिस्र के लोगों का मदद किया होगा, क्योंकि मिस्र में ऐसे कई चित्र पाए गए हैं जिसमें एलियन शिप और एलियंस के कई चित्र मौजूद हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो और यह इंफॉर्मेशन पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके सपोर्ट से और आगे बढ़ सके और हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।